हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 से प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको इससे पहले के सवाल और टॉपिक बताए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। परिमित समुच्चय मैंने बताए थे जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, निश्चित होती है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, असीमित होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। ठीक है। तो अब देखिए, हमें ये चेक करना है कि परिमित और अपरिमित। बहुत आसान सवाल है। तो देखिए, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, पहला पार्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित है। तो देखिए, ये एक कार्तीय तल होता है एक्स एक्स डैश, ठीक है, और वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो इसमें आप देखिए, ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर आप कितनी ही रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नीचे भी खींच सकते हैं, ऊपर भी, जितनी आप अनंत असीमित रेखाएं खींच सकते हैं अनिश्चित संख्या में। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि एक्स अक्ष के समानांतर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। समुच्चय मैंने सब बताया था, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। तो अंग्रेजी, दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कितनी होती है? निश्चित होती है, अतः ये क्या हुआ? परिमित समुच्चय है। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज हैं। क्योंकि 5 की गुणज संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। 5 के गुणज जिसमें 5 का भाग चला जाए उसे हम 5 का गुणज कहेंगे। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें 5 की गुणज उन संख्याओं का समझो जो 5 के गुणज है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो 5 का गुणज कितनी हो गया? अनंत तक चलेगा। हम ये नहीं पता कि कितने कहां तक चलेगा। तो ये असीमित संख्या में होंगे 5 के गुणज, अतः यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हम जानते हैं कि इसकी गणना होती है जानवरों की भी। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि इनकी गणना की जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा इसकी गणना प्रत्येक वर्ष की जाती है, अतः यह समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कितने हम वृत्त खींच सकते हैं? क्योंकि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींच सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है 4। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो a कितना है? a b c d। b कितना है? d c b a। तो a और b समान कब कहलाएंगे? जब उनके अवयव समान होते हैं। तो आप देख रहे हैं क्रम उनका बदला जा सकता है, कोई भी क्रम हो, लेकिन किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। तो देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हम दिख रहा है हमें कि ये a बराबर b है। a और b दोनों समान समुच्चय हैं। ऐसी दूसरा है a बराबर 4, 8, 12, 16 और 8, b बराबर है 8, 4, 16, 12, 16, 18। तो देखिए यहाँ 18 है और यहाँ 12, तो ये आपस में ये 3 तो मिल रहे हैं, 4, 8, 4, 8, 16, 4, 8, 16, लेकिन 18 यहाँ पर 12 है।
तो सभी अवयव इसके अवयवों के से मेल नहीं खा रहे, तो ये आपस में जो ए और बी जो हैं असमान समुच्चय हैं, आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट है, तो देखिए ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी है x इज सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है और ये रोस्टर में दिया है। तुलना तो हम रोस्टर के आधार पे ही करेंगे ना, तो इसीलिए हमने इसको भी रोस्टर रूप में बदल लिया। तो x सम धन पूर्णांक और जो 10 से कम हो, 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, तो देख रहे हैं हम ए और बी के सभी अवयव आपस में बराबर हैं, इसलिए ए समुच्चय ए और बी समान समुच्चय हैं, ए बराबर बी के। फोर्थ है ए बराबर एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो ए इज इक्वल टू 10 का गुणज यानी कि जिसमें 10 का भाग चला जाए, तो 10 20 30 40 50 60 डॉट 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 ऐसे अनगिनत संख्याएं हैं। ऐसे बी है 10 15, ये दिया हुआ है, ये समुच्चय निर्माण में था, इसको हम रोस्टर में लाए और इसमें बी में क्या दिया है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट, ये भी असंख्य है। ठीक है, अनगिनत संख्या है ये भी। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये 10 20 30 10 20 30 ये तो सब इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन जो समुच्चय बी है उसमें 15 25 इस तरह से 5 की गुणज वाली संख्या है, जो जिसमें 5 का भाग सीधा सीधा, जिसमें 15 25 इस तरह से संख्याएं आ रही हैं 5 से कटने वाली, तो ये एक्स्ट्रा है इसमें। तो हम कह सकते हैं समुच्चय ए के अवयव बी के अवयवों के समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं समुच्चय ए बी के समान नहीं, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है, उसी तरह से बताना है। तो देखिए ए दिया हुआ है 2,3 और बी है x इज सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसे सॉल्व करना, गुणनखंड करने आते हैं हमें, गुणा 6 योग 5 3 दूनी 6, ये हमने जो तोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 2 तिया 6 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड करने सभी को आते होंगे। x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, हम इससे दो मान निकाल सकते हैं, x बराबर -3 और x बराबर -2। तो b के मान कितने आ गए, b में अवयव कितने आ जाएंगे -3 और -2, क्योंकि ये समीकरण के जो हल है वो -3 और -2 है। a में थे 2 और 3, अवयव अलग अलग हो गए, तो हम कह सकते हैं अतः a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b। दूसरा है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। तो ये समुच्चय निर्माण में है, तो इसे हमने रोस्टर में लिखेंगे सूचीबद्ध में, a इज इक्वल टू FOL, यहाँ 2 बार है तो यहाँ 1 बार आएगा, और W हमने समुच्चय के रूप में जब दर्शाते हैं तो किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती। बी में दिया है y इज सच दैट, y शब्द WOLF का एक अक्षर है, तो क्या आएगा WOLF। तो हम देख रहे हैं क्रम बदला हुआ है लेकिन अक्षर समान है, अवयव इनके समान है ए और बी के, हम कह सकते हैं जो समुच्चय ए और बी है आपस में बराबर है, अर्थात समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी के। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, उसी तरह का सवाल है भी। ठीक है, तो a बराबर दिया है 2 4 8 12, b बराबर दिया है 1 2 3 4 और c बराबर दिया है 4 8 12 14, d में 3 1 4 2, e में दिया हुआ है -1 1, f बराबर दिया है 0, a
और जी का मान दिया हुआ है, जी समुच्चय है 1 माइनस 1 और h है 0 और 1, 0 और 1। तो हम देखते हैं कि देखो ध्यान से, ये आपस में बराबर नहीं है, ये इससे आपस में बराबर नहीं है, ये देखिए ये किसी से भी बराबर में नहीं, किसी इसके अवयव किसी से के भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसी तरह से बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी किसके बराबर है, डी के अवयव आपस में बराबर है, इससे बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है और इसके बराबर नहीं है। तो बी और डी आपस में बराबर है। ठीक है, ये बी और डी बराबर है। तो और इसी तरह से ई, बाकी तो बराबर नहीं, -1 और 1 और जी 1 और -1, ई और जी के अवयव बराबर है, बाकी आपस में कोई भी समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो जाती है और इसके प्रत्येक प्रश्न को आप दोहराते रहेंगे और जो परिभाषाएं बताई उसको करेंगे। कल अगली कक्षा में आपको आगे की परिभाषा और प्रश्नावली कराई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।